मॉर्निंग भाई, फटाफट आ जाइए, क्लास को शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग पुनीत। गुड मॉर्निंग सविता। हाँ जी, कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? फटाफट बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर शुरू करेंगे। पहला जो पेपर दिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? जो फर्स्ट पेपर दिया है, आपके न्यूमेरिकल गलत हो गए फास्ट के चक्कर में। गुड। फील ही तो लेना है आप लोगों को, फील ही तो लेना है कि एग्जाम दे रहे हो। वो प्रेशर आना चाहिए, एग्जाम में आता है ना कि भाई फटाफट फटाफट। देखो, अब जैसे संजू को समझ में आ गया कि उन्होंने जल्दी जल्दी की तो उनके न्यूमेरिकल गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है फील लिया है उस चीज का कि भाई मैंने जल्दी जल्दी चीजें करनी है। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे भाई, बिल्कुल। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाऊंगी, और जो थ्योरी वाला है वो तो उसको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं समझा देती हूँ, आप अपने हिसाब से उसको लिख लेना। ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा था। चलो, जिन बच्चों का अच्छा था गुड, और जिन बच्चों को थोड़ा सा, जिन्होंने गड़बड़ कर दी, चीजों के ऊपर नीचे चली गई, तो कोई बात नहीं। आपको चीजें जो है वो, अब जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप बहुत अच्छे से, आपको जो है जो यहाँ गलतियां की है वो वहां पे नहीं होगी। टेंशन से आते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं। ठीक है। ठीक है। नहीं, मैं अभी 10 बजे तो विंडो क्लोज हुई है, 10:05 में तो मैंने बंद किया था। एकदम से कैसे एनालिसिस हो जाएगा भाई? मैं कोई सुपर फास्ट थोड़ी ना हूँ, मुझे बस एक बार पेपर पे नजर थोड़ी मारनी है, चीजों को करना भी है ना? तो देखो, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है वो तो आप लोग अभी देख ही लोगे, मैं आपको भी करवा दूंगी। टेस्ट को चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, रात तक या कल मॉर्निंग तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज मुझे इवनिंग में कहीं जाना भी है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी क्लास ली है। तो जो पेपर वन का रिजल्ट है, या तो वो शाम शाम को तो पॉसिबल नहीं है, मॉर्निंग, कल मॉर्निंग तक मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, आज भी टेस्ट है, आज भी टेस्ट है, अभी 1 बजे तक अभी टेस्ट मिल जाएगा आपको, 1 डेढ़ बजे तक। ठीक है, डेली टेस्ट रहेंगे, टेस्ट का ही काम है हमारा। एक बात और बताओ, बिल्कुल पूछो संजू, बिल्कुल भाई। पेपर कैसा था? ज्यादा लेंदी था? पेपर कैसा था? ज्यादा लेंदी था? लग रहा था कि पूरा सिलेबस कवर हुआ है? हाँ, पीडीएफ तो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ तो आपका क्वेश्चंस और जो ये वाला सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है वो तो अभी अपलोड हो जाएगी। मैं रेगुलर वाला स्टेट एलिमिनेशन से किया था। देखो भाई, जो आप उससे बनाते हो है ना, तो कोशिश करो कि आर्डन थ्योरम को यूज करो, इक्वेशन ही तो बनानी है। पेपर अच्छा था ना? मैंने कोशिश की थी कि मैं आपके हर एक एरिया को कवर करूं, मैं जो आपको बताती हूँ कि इतने इतने क्वेश्चन। ठीक है। मैंने ग्रुप क्लोज कर दिया भाई, मैंने ग्रुप 10 बजे ही क्लोज कर दिया था, 10:04 हुई थी तब मैंने क्लोज कर दिया था। ठीक है। देखो भाई, देखो, ये देखो, जो पेज वाला चीज है, पेज वाली की मैं क्लियर कर दूं। मैंने आपको कई बार बताया, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आप कोशिश करो कि 3-4 पेज पूरे भरो। उसके बाद आपकी स्पीड अप होनी चाहिए। हमारा टारगेट है, सबसे पहला जो मैंने स्टेप बताया, हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करना। हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चन को छूना, है ना? ऐसा नहीं है कि 4-4 पेज भरने के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन कर पाए हो, 11 क्वेश्चन कर पाए हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में आप जो है 3-4 पेज पूरे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ जाएगा। इंप्रेशन जो आपका है ना, कि कहते हैं ना, आई कैचिंग होता है, कि एकदम से हम कोई चीज देखे और हमारे मन को भा जाए, है ना? होता है ना कि हम फिर उसका रेट भी नहीं देखते, जैसे तैसे करके जुगाड़ करके ले लेते हैं। ठीक है?
वैसे ही आपके साथ है कि अगर आप 2-3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगते हो तो एग्जामिनर के दिल में आपके पेपर की छाप छूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका टारगेट है वो है पेपर को पूरा करने का। ये नहीं है कि पेज भरने का, पेज भरना जरूरी है लेकिन भाई इतना नहीं है कि आपका पेपर रह जाए। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप यही बताया है कि हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चन करने का, ठीक है। हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चन करने का, हमारा टारगेट 10 क्वेश्चन करने का नहीं है। आपको मैंने बोला था कि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, मैक्स टू मैक्स 7 मार्क्स देगा, और हार्डली अगर किसी का बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन वाला होगा तो 8 नंबर दे देगा। लेकिन 10 क्वेश्चन में कितने नंबर आएंगे, कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स हुए। अब जो आपके 5 क्वेश्चन रह गए वो, मतलब सॉरी 10 क्वेश्चन में 100 मार्क्स, 8-10 नंबर का क्वेश्चन तो 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर करके आओगे तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 60-70 नंबर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर जो 150 का है, 150 का है, ठीक है, तो भाई एक एक बच्चे ने 150 का किया है, भले ही नंबर ऑफ पेजेस कम किए हैं लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पेपर भरना एक मेंटेलिटी मत रखो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई स्टार्टिंग में 4 पेज दे रखे हैं एग्जामिनर ने, आप 2-2 पेज कर रहे हो तो वो चीजें भी गलत है। हमारा है कि स्टार्टिंग में हम एग्जामिनर पे इंप्रेशन छोड़े, उसके बाद आप इस तरीके से इंप्रेशन छोड़ो एग्जामिनर को लगे कि भाई मेन पॉइंट्स कवर कर दिए, पूरा पेपर कर दिया। मतलब उसको फील आनी चाहिए कि भाई मैं इस बच्चे को कम मार्क्स दे ही नहीं सकता, ठीक है, मैं इस बच्चे को कम नंबर दे ही नहीं सकता, मुझे तो देने पड़ेंगे, इसमें सारी चीजें की है, सारी कंडीशन जो फुलफिल होती है वो पूरी की है, ठीक है। तो भाई ये मत करो। जो पहला टारगेट है वो रखो। पहला टारगेट है हमारा 15 क्वेश्चन को टच करना, वो 15 क्वेश्चन आपको टच करने हैं। अभी मेरे ख्याल से इस पेपर में किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन टच किए हैं, जो हमारा पहला पेपर था किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन टच किए हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करने हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा आए, जो आपको बेहतरीन आए आप वो करो, ठीक है। 14, चलो गुड। कोई बात नहीं भाई, हम जो ये कर रहे हैं डेली आपका यही है कि आप 15 क्वेश्चन को छू सको। छूने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे छू दिया ना, आपको एग्जाम में मिलेगा। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो मैं आपको पेपर दे रही हूँ ना, उससे कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा लो लेवल का ही मिलेगा। मतलब इतना ज्यादा जैसे हमने हर एक एरिया को कवर किया, सारी मैंने एक अच्छी चीजें डाली है, ठीक है। अभी और भी चीजें रह गई हैं, काफी सारे एरियाज रह गए हैं, लेकिन जो है पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। इससे ज्यादा हार्ड पेपर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा पेपर। आपका ऐसा ही रहेगा कि भाई पेपर लगेगा आसान है लेकिन लेंथी होने के कारण या किसी भी रीजन की वजह से पेपर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जो जो बच्चे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे वो सारी चीजें, जो सारी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, उसको कट कर। मैम स्टेप्स का बता दो कुछ मार्क्स में, कौन से स्टेप्स बच्चे, कौन से स्टेप्स? चलिए भाई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पेपर को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पेपर को। अभी मैंने पेपर चेक नहीं किया, अभी पेपर चेक करूंगी तो मैं, मुझे जो सही, वो जो सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी मैंने देखा ही नहीं, अभी मैंने किसी भी बच्चे का पर्सनली पेपर देखा ही नहीं, एक एक पेपर भी ओपन करके नहीं देखा है कि किसने क्या किया है, क्या चीजें की है, ठीक है। तो वो मैं चेक करूंगी तो मैं बता दूंगी कि भाई किस बच्चे ने कहाँ पे क्या किया है, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिस्कशन, हम अपने सॉल्यूशन पे आए हैं, ठीक है। शुरू करें भाई, शुरू करें। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी की वही चीजें हैं, वही बातें हैं, वही सब कुछ है। अब क्लास शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, सारे क्वेश्चन करेंगे ज्योति, डोंट वरी। चलो, अब भाई फालतू की बातें नहीं करते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। चलिए, अब कोई बच्चा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई बच्चा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम बात करेंगे अपने पेपर। चलो, पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आसान आसान कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, किस किस बच्चे का सही हुआ है, किस किस बच्चे का गलत हुआ है, बता दो जरा। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, किस किस बच्चे का जो है हुआ है, किस किस बच्चे का नहीं हुआ है।
आपको जो है टाइम क्वांटम दे रखा था जिसमें आपको कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, गैंट चार्ट, ये सारी चीजें करनी थी, ठीक है। प्रोसेस, अराइवल टाइम और बस टाइम आपको गिवन था। टाइम क्वांटम दे रखा था 3 का, ठीक है। 2 तरीके से करना था, राउंड रॉबिन और शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग की तरफ से, ठीक है। अब आप लोगों ने किया जरूर, लेकिन कितने मिनट में किया वो भी बता दो। इस क्वेश्चन को करने में कितनी मिनट लगी वो बता दो। इस क्वेश्चन को करने में कितनी मिनट लगी वो बता दो। देखो, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाओगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। गैंट चार्ट बनाएंगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है गैंट चार्ट हमने बनाया, गैंट चार्ट हमने बनाया, गैंट चार्ट बनाने के बाद क्या करोगे, जैसे हमारे पास प्रोसेस है 5, ठीक है। अब जो अराइवल जो है आपकी, अभी फिलहाल रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है, दैट इज P1, है ना। मतलब क्योंकि हम हम जो है राउंड रोबिन बना रहे हैं, राउंड रोबिन बना रहे हैं, तो हमें जो है क्या करना है, हमें रेडी क्यू को भी मेंटेन करना है, ठीक है। फिलहाल एट टाइम 0 आपकी एक ही प्रोसेस रेडी क्यू में है, दैट इज P1। तो P1 को हम यहाँ पे ले आए, P1 एग्जीक्यूट करेगी 3 टाइम तक, क्योंकि भाई 3 यूनिट उसको एग्जीक्यूट करना है। 3 यूनिट एग्जीक्यूट किया तो भाई कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। अब जब तक ये 3 तक एग्जीक्यूट हुई तब तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, क्योंकि भाई रेडी क्यू में तो प्रोसेस आएंगी ना, अब ये भले ही अपना काम करता रहे। तो रेडी क्यू में कौन आया, 1 पे P2 आ गया, ठीक है, 2 पे P3 आ गया, और P4 4 पे आ रहा है। P4 आपका कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, ठीक है। तो भाई अब जो है रेडी क्यू में 2 ही प्रोसेस आई है, तो P1 कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि इसका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब कौन एग्जीक्यूट करेगा, P2 एग्जीक्यूट करेगा, और P2 कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, P2 आ गया है कहाँ पे, हमारे यहाँ पे, ठीक है, रनिंग में। तो P2 एग्जीक्यूट करेगा अगेन 6 तक, तो 3 इसमें से जाएगा, इसका कितना बच गया, 1। लेकिन जब तक ये एग्जीक्यूट करेगा तब तक रेडी क्यू में कौन कौन आ जाएगा, तब तक रेडी क्यू में कौन कौन आ जाएगा भाई, रेडी क्यू में हमारा P4 आ जाएगा और P5 आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा, P4 आ जाएगा, P5 आ जाएगा। अब किसका नंबर आएगा, P3 का। अब P2 कहाँ आ जाएगा, वापस लग जाएगा लाइन में आके, है ना। अब अब कौन आएगा, P2 आएगा। कौन आएगा भाई, P2 आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब P2 हमारा एग्जीक्यूट करने के P3 आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, P3 आया, तो P3 का तो टाइम ही 2 है ना, तो 2 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, है ना, 2 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। फिर कौन आया, P1 आया, तो P1 का कितना बचा हुआ है, 2, अगेन 2 बचा हुआ है, तो P1 ने भी अपना काम खत्म किया और चला गया, ठीक है। अब जब खत्म हो गए हैं तो ये वापस लाइन में नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई इनका काम खत्म हो गया, इनको अब और रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कौन आया, P4 आया। कौन आया, P4। P4 को तो एक ही चाहिए, तो P4 ने अपना काम खत्म किया और ये भी चला गया, ठीक है। फिर P5 आया, P5 आया, P5 को कितना चाहिए, 3 ही चाहिए, तो P5 ने भी अपना काम खत्म किया और ये भी चला गया, ठीक है। अब P2 आया, P2 को एक ही चाहिए, तो P2 भी अपना क्या करेगा, काम खत्म करेगा और जो है चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेडी क्यू हो गया है खाली, सबका जो है इस तरीके से चीजें हो गई। तो ये जो है आपका गैंट चार्ट है किसका है भाई, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। अब हम इसका अगर हम कंप्लीट टाइम निकालें, तो कंप्लीट टाइम पूछा है कि भाई जो है P1 का, P2 का, P3 का, P4 का, P5 का कंप्लीट टाइम क्या है, ठीक है भाई। कंप्लीट टाइम क्या है, अगर कंप्लीट टाइम की बात करें तो P1 का कंप्लीट टाइम कहाँ पे हो रहा है, 10 पे, ठीक है, ठीक है भाई। P2 का कंप्लीट टाइम कहाँ पे हो रहा है, P2 का कंप्लीट टाइम हो रहा है 15 पर, ठीक है। P3 का कंप्लीट टाइम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। P4 का कंप्लीट टाइम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। P5 का कंप्लीट टाइम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट टाइम मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है टर्न अराउंड टाइम, अब यहाँ पे ध्यान देना, अपने एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने में तो टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपको क्या बोला था, गैंट चार्ट निकालो, आपको बोला था कंप्लीट टाइम बताओ, आपको बोला था टर्न अराउंड टाइम बताओ, तो अब हम टर्न अराउंड टाइम बता देंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, आपका कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा भाई, आपका 10 में से 0 गया 10, 15 में से 1 गया 14, 8 में से 2 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और 14 में से 5 गया 9, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका जो है टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। और वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस माइनस बीटी, है ना, माइनस बीटी। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 4 गया 10, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 4 चीजें पूछी थी और 4 चीजें आपको बतानी थी, ठीक है।
4 चीजें आपको पूछी थी, 4 चीजें आपको बतानी थी और हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग ज्यादा हमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। हमें जो है इसको किससे करना था? रिस्पॉन्स टाइम पूछा कहाँ है? अपने दिमाग से ज्यादा चीजें मत किया करो भाई। जो ये 4 चीजें पूछी, ये 4 चीजें पूछी है भाई, ये 4 चीजें बोला है। और इन 4 चीजों के साथ आपको बोला है कि भाई इन दो से बताना है आपको, एक तो राउंड रॉबिन से बताना है, एक तो इससे बताना है। ऐसे तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी यूज कर लोगे, है ना? ऐसे तो जो है ऐसे तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी यूज कर लोगे। ऐसे तो बोलोगे कि जो है हमारा एसजीएफ भी रह गया, ऐसे तो हमारा ये भी रह गया। ठीक है, क्या क्या करोगे? ठीक है, तो भाई शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का देखो। न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल में थ्योरी की बात देखो, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपसे ये 4 चीजें पूछी, जैसे आपसे ये 4 चीजें पूछी, आप इन 4 चीजों के बारे में बताओ कि ये 4 चीजें होती क्या है। कंप्लीट टाइम क्या होता है कि भाई एक प्रोसेस को मतलब स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट टाइम, है ना? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम में से अगर मैं कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दूं तो वो आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमें इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। इससे ज्यादा थ्योरी, क्योंकि भाई हम अपना कीमती समय एक ही क्वेश्चन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 10 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो भाई आप कोशिश करो कि जो चीजें पूछी आप उन्हीं का एक्यूरेट आंसर करो। ठीक है मैम, इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। कौन से स्टेप्स? आप सीधा गैंट चार्ट बनाओ, गैंट चार्ट बना के बताओ कि भाई इस प्रोसेस का जैसे इसमें रेडी क्यू, आप बोलो कि जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है वहां पे हमें पैरेलली 2 चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। गैंट चार्ट तो बनाएंगे ही, उसके साथ रेडी क्यू को भी मेंटेन करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है इतना ज्यादा जो है अपने दिमाग पे को जोर मत डालो। मतलब जो चीजें आपको आती हैं और आपने जैसे की है उन्हीं को वैसे ही करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वहां पे एक्सप्लेन करते हुए चलो, इससे ज्यादा करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलो शॉर्टेज और एसआरटीएफ को देख लेते हैं। एसआरटीएफ आपका क्या है? प्रेमेटिव वाला पार्ट है। तो अगेन इसका गैंट चार्ट बनेगा, इसमें कोई रेडी क्यू मेंटेन नहीं होता, इसमें आपका कोई रेडी क्यू मेंटेन नहीं होता। तो ये है आपका गैंट चार्ट, जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गैंट चार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले एट टाइम 0 कौन सी प्रोसेस आई है? P1 आई है, P1 आई है। जैसे ही 1 पे पहुंची एक और प्रोसेस एंटर कर गई। अब इसका इसका क्या है? इसका क्या है? 4। मतलब हम एक जो है हम एक टाइम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। कितना बच गया? 4। अब P2 भी आई, दोनों का जो बर्स्ट टाइम है इक्वल है ना? तो ऑब्वियसली P1 क्यों स्विच करेगा? क्यों कॉन्टेक्ट स्विच करेगा? कॉन्टेक्ट स्विच करने में टाइम लगेगा, तो अगेन P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा। 2 टाइम जैसे एग्जीक्यूट करेगा, P3 आ गया। अब इसको मैंने एक और एग्जीक्यूट किया तो इसका क्या बचा? 3। और P3 का क्या है? 2। तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका? ये आपका क्या है भाई? ये हमारा ये हमारा शॉर्टेस्ट प्रिमिटिव है। जबरदस्ती निकाल देगा तो जबरदस्ती P1 को बाहर भेजेगा और किसको एंट्री देगा? P3 को एंट्री देगा। P3 को एंट्री दी, जो P3 ने एग्जीक्यूट किया 4 तक। जैसे ही 4 तक एग्जीक्यूट किया, P4 आ गया, P4 आ गया। तो अभी तीन जो है 4 जो है 3 चीजें आ गई हैं। P1 है, P2 है, P3 एग्जीक्यूट हो गया है और ये है। तो 1 4 3, तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? P4 को एग्जीक्यूट करेगा। P4 को एग्जीक्यूट किया 5 तक। जैसे ही 5 पे आया आपका एक और आ गया P5, P5, P1 और P2। तो हम वापस से किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उसको मैंने बीच में छोड़ा हुआ है और उसका टाइम भी सेम है। तो हम पहले P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। P5 को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और एट लास्ट हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P2 को। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा SRTF, ये हो जाएगा हमारा SRTF। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपका ये SRTF कंप्लीट होगा। ठीक है, तो गैंट चार्ट आपका ऐसे आ जाएगा। कंप्लीट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट टाइम P1 का क्या है? 8। P2 का क्या है? P2 का क्या है? 15। P3 का क्या है? 4। P4 का क्या है? 5। और P1, P2, P3, P4 और P5 का क्या है? 11। ठीक है,
एवरेज नहीं बताना है भाई, आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है वही आंसर करोगे। तो 8 में से 0 गया 8, 15 में से 1 गया 14, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 5 गए 6। मैम अगर P2 को करेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ पे P2 को करेंगे? ये स्टार्टिंग में ही P2 को करोगे तो क्यों करोगे P2 को? जब एक चीज बताओ, P1 को भी 4 चाहिए और P2 को भी 4 चाहिए, और ये ऑलरेडी आपका कहाँ पे है? रनिंग स्टेट में है। जो हमने प्रोसेस की 5 स्टेट पढ़ी थी ऑलरेडी CPU के पास है, और जो P2 है वो आपका रेडी क्यू में है। तो भाई इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए, तो P1 को आप यहाँ पे लाओगे तो ये जो कॉन्टेक्ट स्विच का टाइम है, ये जो कॉन्टेक्ट स्विच को करने का टाइम है, ये कौन देगा? हम हम क्यों छोटे प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं? ताकि हम सीपीयू की स्पीड को फास्ट करें, है ना? अब जब दोनों का सेम टाइम है और आप कॉन्टेक्ट स्विच कर रहे हो तो वो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया ना, कि भाई सेम चीज के लिए आपने कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर दी। कॉन्टेक्ट स्विचिंग भी इजी थोड़ी ना है, उसको भी तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? आप ऐसे ऐसे कर थोड़ी करोगे, ठीक है? हाँ, अगर P2 3 होता, अगर आपका P2 3 होता तो फिर आप जा सकते थे, ठीक है? मैडम टाइम क्वांटम टाइम टू 3। भाई वो हम कर चुके। सुशील अभी आए हो क्या? अभी आए हो क्या क्लास में? वो हमने राउंड रोबिन किया था और जो हम कर चुके हैं, राउंड रोबिन में हम जो है टाइम क्वांटम देखते हैं। राउंड रोबिन में हम टाइम क्वांटम देखते हैं, एसआरटीएफ में नहीं देखते, ठीक है? ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, और जिसने सही किया है गुड, और जिसने नहीं किया अभी थोड़ा सा देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको बार बार संजू बोल रही थी कि मैडम ये करवाना, मैडम ये करवाना। कनेक्टेड ग्राफ वाला बाईपार्टे ग्राफ, ठीक है? बाईपार्टे ग्राफ क्या होता है? कोई मुझे बताएगा बाईपार्टे ग्राफ क्या होता है? Show that connected graph is bipartite if and only if all the cycle are even length। कि भाई सारी की सारी साइकिल जो है वो क्या हो? इवन लेंथ की हो, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बाईपार्टे ग्राफ में ओड साइकिल नहीं होती है। बाईपार्टे ग्राफ में कोई भी ओड साइकिल नहीं होती है, ठीक है? अगर मैं ये प्रूव कर दूं, नो ओड साइकिल इज इक्वल टू बाईपार्टे ग्राफ, अगर आप ये प्रूफ कर दोगे तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन तो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई जो आपका इफ एंड ओनली इफ ऑल, मतलब कि भाई सारे की सारी आपकी इवन लेंथ होती है। क्योंकि अगर ओड साइकिल नहीं होगी तो इवन तो रहेगी ना, इवन साइकिल तो रहेगी ना, इफ ऑल द साइकिल आर इवन लेंथ। कि भाई अगर ऑड साइकिल नहीं होंगी, ठीक है, तो वो इवन होंगी। अगर आप ये प्रूव कर दोगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट प्रूव कर दोगे कि भाई कोई भी साइकिल ऑड नहीं है, तो क्या होगी? ऑड नहीं है तो क्या होगी? इवन होगी। यही होता है, यही होता है भाई। कॉन्ट्राडिक्शन ही लेके चलते हैं, करते हैं कि नहीं करते? चलो। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे इसका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? कि नो ओड साइकिल इज इक्वल टू बाईपार्टे ग्राफ, ठीक है? तो अगर बाईपार्टे ग्राफ क्या होता है, अगर हम, क्योंकि भाई हम बाईपार्टे ग्राफ के बारे में बता रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। ग्राफ इज बाईपार्टेड if and only if all its connected component are बाईपार्टे ग्राफ। पूरा लिखने के बजाय मैं बीजी लिख रही हूँ तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है भाई? ठीक है। अब देखो,
अब देखो, अब हम क्या लेंगे, अब हम ऑड साइकिल को लेके प्रूफ करेंगे। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ऑड साइकिल को लेके प्रूफ करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि लेट जी बी ठीक है, जी बाईपार्टी ग्राफ लेट एक्स एंड वाई आर वर्टेक्स। मतलब बाईपार्टी ग्राफ में क्या होता है, एक वर्टेक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, कि भाई एक हमने x बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, y बना दिया। एक हमने x बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, y बना दिया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे x y, कि भाई मैंने एक वर्टेक्स को x में डिवाइड कर दिया, एक को मैंने y में डिवाइड कर दिया, तो वही बोला x एंड y आर वर्टेक्स। ठीक है, सेट अ सच दैट एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का अगर मैं यूनियन करूं तो वो क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएंगे किसके, ग्राफ के। ये वाला पार्ट समझ में आया कि भाई जी जो है वो आपका क्या है, बाईपार्टी ग्राफ है, तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। और अगर मैं एक्स वाई का यूनियन करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाइव। अब देखो, क्योंकि हम जो है ओड साइकिल, हम ओड वर्टेक्स को लेके चल रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके पास V1 है, ये आपके पास V2 है, और ये आपके पास V3 है। ठीक है, V1 को मैंने कनेक्ट किया V2 से, V2 को मैंने कनेक्ट किया V3 से, और V1 और V3 को मैंने आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं नो ओड साइकिल, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ओड वर्टेक्स कौन सा है, V3, ओड वर्टेक्स कौन सा है, V1, यानी कि V1 और V3 के बीच में भी क्या होना चाहिए, एक साइकिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक साइकिल होनी चाहिए। ये प्रूफ कर रहे हैं हम। अगर साइकिल हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो बाईपार्टी ग्राफ है। अगर ओड वर्टेक्स में, मतलब अगर ओड वर्टेक्स में साइकिल हो जाएगी तो मतलब प्रूफ हो जाएगा कि भाई बाईपार्टी ग्राफ में ओड वर्टेक्स और इवन वर्टेक्स दोनों होते हैं। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि भाई जो बाईपार्टी ग्राफ है वहां पे जो ओड वर्टिसेस हैं उनके बीच में ओड साइकिल नहीं होती, ओड साइकिल नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाएगा कि आपकी ओड नहीं होगी तो क्या होगी, इवन साइकिल होगी। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया। तो हम ये साइकिल प्रूव कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ओड साइकिल नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर रही हूँ। अब देखो आगे, ठीक है, अब देखो आगे, तो ध्यान से समझना आगे। लेट इफ पॉसिबल जी कंटेन ओड साइकिल, कि भाई हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि भाई जी जो है, यानी कि जो ग्राफ है वो क्या कंटेन कर रहा है, ओड साइकिल कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो C इक्वल टू, कि भाई हमने साइकिल में हमने एक अलग से वर्टिसेस ले लिए, जैसे V1, V2, V3, V4 अप टू Vn। तो ये जो n है, क्योंकि हमने ओड ओड साइकिल जनरेट करें, यानी कि n जो है वो n क्या होगा आपका, n इज ओड, n क्या होगा आपका, ओड नंबर होगा। ओड नंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम ओड वर्टेक्स के बीच में साइकिल को प्रूव कर रहे हैं, हम ओड ले रहे हैं, तो हम जो हमारा जो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होंगे हमारे ग्राफ के अंदर वो क्या होंगे, ओड होंगे। तो यानी कि जो ये n की वैल्यू है वो ओड होगी। अब n जो है वो आपका 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, n जो है वो 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है, अब आपको क्या देखना है, अब देखो, अब जो है ये ओड है, 1 क्या है, ओड नंबर है, n क्या है, ओड नंबर है। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि V1 और Vn, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, V1 और Vn इज अ एज इन G, और इसको हम 1 दे देंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। V1 और Vn हमारे क्या है, एक सेम एज के अंदर है। ठीक है, सेम एज में है, क्यों, क्योंकि भाई क्या बोल रहा है कि ओड वर्टेक्स के बीच में साइकिल जनरेट हो रही है, तो भाई ये ओड है और ये भी ओड है, तो मतलब इसके बीच में क्या होगी, साइकिल। जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा ये ग्राफ बना के दिखाया था लाइक दिस,
V1, V2 और V3। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि इन और वर्टेक्स के बीच में क्या है, साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल है तो दोनों एक ही ग्रुप में होंगे, एक ही ग्रुप में। मतलब साइकिल है मतलब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। समझ आया भाई, समझ आया इतना, ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे ना। अब देखो, इफ V1 बिलोंग टू x, कि जो V1 है वो x में बिलोंग कर रहा है। मैंने क्या बोला, बाईपार्टे ग्राफ में इस तरीके से x और y को मैंने स्टार्टिंग में डिवाइड किया। ठीक है, अब जो V1 है, V1 किस में होगा, इसमें। V1 किस में होगा, इसमें। जो V2, V2 क्या है, V1 से कनेक्टेड है, V2 इससे कनेक्टेड है, तो V2 को हम कहां से डालेंगे, क्योंकि हम बाईपार्टे ग्राफ क्या कहता है कि अगर एडजेसेंट वर्टेक्स है, एडजेसेंट वर्टेक्स से वर्टेक्स है, तो वो उसके कहाँ पे होगा, उसके अपोजिट वाले में होगा। तो V1 यहाँ पे होगा, V2 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर V3 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे। V4 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके ये वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। मतलब जो x होगा उसमें सारे ओड वर्टेक्स होंगे और जो y होगा उसमें सारे इवन वर्टेक्स होंगे। समझ आया भाई, समझ आया। तो V1 जो है, V1 बिलोंग कर रहा है x में और V2 बिलोंग कर रहा है y में। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो सिमिलरली जितने भी ऑड वर्टेक्स हैं वो सारे यहाँ पे होंगे, सिमिलरली जितने भी इवन वर्टेक्स हैं वो सारे आपके वहां पे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका, Vi बिलोंग टू x इफ इट इज ऑड। तो Vi जो है, Vi किस में बिलोंग करेगा, अगर x मेरा, अगर मेरा x जो है वो क्या है, ऑड है, सॉरी, अगर मेरा i जो है, मतलब Vi अगर किस में बिलोंग कर रहा है, x के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो x में कौन बिलोंग कर रहे हैं, x में वो बिलोंग कर रहे हैं जो ओड है। तो i की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि जो ये नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है, i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 3 5 7 9, यानी कि i की वैल्यू क्या होगी, ओड। अगर सेम Vi बिलोंग कर रहा है y के अंदर, अगर ये i बिलोंग कर रहा है y के अंदर, तो ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन, क्योंकि y में जो भी बिलोंग करे वो इवन है, x में जो भी बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, x में जो भी बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, ओड। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, ये चीज इतना समझ में आ गया तो अब आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर हो गई होगी, हम ओड साइकिल की बात कर रहे हैं कि ओड साइकिल क्या है, नो ओड साइकिल, यानी कि हमने क्या बोला, V1 और V1 Vn एक ही उसमें जो है बिलोंग कर रहे हैं। V1 और Vn, क्योंकि भाई n क्या है आपका, ऑड है ना। V1 और Vn ये क्या है, ऑड है, क्योंकि n क्या था, ऑड था। अगर n आपका यहाँ पे बिलोंग करेगा, अगर आपका n यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो क्या वो n V1 से कनेक्टेड होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी वर्टेक्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही होता है ना, एडजेसेंट नहीं होते, इससे कनेक्टेड नहीं होते। मतलब एक तरीके से जो है V1 जो है वो V2 से कनेक्ट होगा, फिर जो है V2 जो है वो आपका V3 से कनेक्ट होगा, फिर V3 जो है वो V4 से कनेक्ट होगा। तो भाई इसमें जो वर्टेक्स होंगे वो अलग होंगे और कनेक्टेड किससे होंगे, इधर वाले ग्राफ से होंगे, इधर वाले ग्राफ से। तो भाई अगर ये दोनों सेम, अगर ये दोनों सेम एक्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एक्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो सेम जो है इज अ एज इन जी, तो इनके बीच में एज कैसे होगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई भाई एक दूसरे को। अब कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर V1 और Vn एक ही इसके अंदर ग्रुप, इसके अंदर जो है बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर नो साइकिल, कोई भी साइकिल नहीं होगी, कोई भी साइकिल इनके बीच में जनरेट नहीं होगी। तो यही आपका जो है यहाँ पे आप प्रूव कर दोगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसके अंदर कोई भी और साइकिल नहीं होगी कनेक्टेड ग्राफ के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से थ्योरम आ जाती है तो प्रॉपर आप बाईपार्टे के बारे में बताओगे, प्रॉपर आप बताओगे एक्स और वाई और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टूस कॉम्प्लीमेंट।
कोई भी चीज प्रूव करनी होती ना, कोई भी चीज प्रूव करनी होती है, आपने देखा होगा जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में, जैसे टीओसी वगैरह में भी करते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी हम चीजें करते हैं तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव कर देते हैं तो फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप दो मतलब मेथड आपको समझ में आ गया, वो वाली चीजें भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बतानी है और 8 बिट की मशीन है, मशीन कितने बिट की, 8 बिट की। ठीक है, मशीन कितने बिट की, 8 बिट की। तो -1 और -0, -1 की अगर मैं बात करूं तो आपको ही पता है कि जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट में जब माइनस नंबर होता है तो हम उसको क्या पहले क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो पॉजिटिव 1 लिखेंगे तो 1 क्या होता है, 001। अब इसने क्या बोला, 8 बिट लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट इसके लेफ्ट में हम इस तरीके से 4 बिट और ऐड कर देंगे। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अब इसमें +1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो -1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये क्योंकि आपको क्या बताना है, दोनों चीजें बतानी थी आपको, जो है वंस कॉम्प्लीमेंट भी बताना है और आपको टूज कॉम्प्लीमेंट भी बताना है। ठीक है भाई, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट भी बताना है और टूज कॉम्प्लीमेंट भी बताना है। तो भाई -1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी -1 का जो है, इसी -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं वन नंबर शो, हाँ, 1 जो है वो नेगेटिव होता है, 1 जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए जब भी आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो हम क्या करेंगे, जैसे माइनस है तो हम पहले उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव में लिखने का यही है कि भाई 0 इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका -1 वंस कॉम्प्लीमेंट और माइनस जो है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब जो 0 होते हैं ना, आपको पता होगा कि 0 को हम टूज कॉम्प्लीमेंट में -0 और +0 अलग अलग नहीं होती, यही एक जो है मेजर एडवांटेज होती है टूज कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट की मेजर जो एडवांटेज होती है वो यही होती है कि जीरो की रिप्रेजेंटेशन जो है, इसके अंदर ना -0 और +0 नहीं होती, इसकी जीरो की रिप्रेजेंटेशन एक ही होती है, दैट इज 0। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो है -1, जो -1 होता है, साइन कॉम्प्लीमेंट होते हैं, साइन मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है, वहां पे हम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट में -0 को अलग डिफाइन करते हैं, 0 को अलग डिफाइन करते हैं, जो इनकी डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, अब -0 का देख लेते हैं। -0 का पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 0 आ जाएंगे, 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे। तो 2 4 2 6 2 8, ज्यादा लगा दिया क्या, 2 4 2 6, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो सही था। तो ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसका, -0 का। ठीक है, अगर मैं इसी में +1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका, और एक क्या हो जाएगा, आपका कैरी आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका कैरी, कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, कैरी को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचाइए, तो ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 की रिप्रेजेंटेशन, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी किसकी, 0 की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, -0 की, सॉरी, -0 की। ठीक है, तो वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा -0 का, ये आपका जो है टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा -0 का, क्योंकि भाई टूज कॉम्प्लीमेंट में 0 हो या -0 हो, दोनों को आप सेम लिखते हो, दोनों को आप सेम लिखते हो, 0 ही। ठीक है, उसमें नेगेटिव प्लस नहीं होता, 0। ठीक है, चलिए।
इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाला, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाला, इस ये वाला क्वेश्चन भाई। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बताना, मैं पूरा ही करेंगे बेटा, ऐसे अलग अलग से तो नहीं करेंगे, पूरा ही करेंगे, ठीक है। हाँ करेंगे भाई, पहुंच तो जाए एसक्यूएल क्वेरी पे। मुझे यही देखो प्रिया, आपको जो चीजें आती हैं जरूरी नहीं है वो बाकी बच्चों को आते हो सकता है किसी का एसक्यूएल वाला क्वेश्चन हो गया हो और वो ये कहते हैं एसक्यूएल क्वेश्चन मत करवाओ। तो देखो ये चीजें तो सही नहीं है ना, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। मैम +1 का 2's कॉम्प्लीमेंट एंड -1 का 2's कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। देखो मीनू, अगर आपने क्लासेस की हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा +1 होता है, जो +1 है और -1 है, +1 में आप 2's कॉम्प्लीमेंट करते ही नहीं हो, सीधा हम क्या करेंगे, इसको जो है पॉजिटिव, अगर ये +1 है इसका मतलब क्या है, 001 लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, ठीक है। लेकिन जब -1 होता है और -1 का 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ठीक है, -1 का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो माइनस, जब माइनस नेगेटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव नंबर का कभी भी 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जाता। पॉजिटिव नंबर को सीधा हम बाइनरी में जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसी को वही आपका क्या होता है 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। पॉजिटिव नंबर का कभी भी 2's कॉम्प्लीमेंट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें जरूरत ही नेगेटिव नंबर की होती है। तो नेगेटिव नंबर का जब हम करते हैं तो इसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 कि जो भी नंबर है उसको पहले पॉजिटिव में लिखो, पॉजिटिव बाइनरी में, ठीक है। स्टेप 2 वंस कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और स्टेप थर्ड उसमें क्या करो, ऐड 1, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं कि जब नेगेटिव नंबर का आ जाए, कभी भी पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करने को आए तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप अपने दिमाग का ये नहीं करोगे कि भाई पहले 1 लिख देते हैं फिर इसका वंस कर देंगे फिर इसको +1 कर देंगे, कभी नहीं करना है ऐसा। सीधा अगर पॉजिटिव नंबर का आया तो सीधा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और उसी का बोलोगे कि यही 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। चलिए ओके ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं, प्री ऑर्डर दे रखा है, इन ऑर्डर दे रखा है, तो भाई सीक्वेंस मैंने आप लोगों को दे ही रखा था। तो भाई आपको क्या दे रखा है, इन ऑर्डर में आप क्या देखते हो, इन ऑर्डर में हम लेफ्ट और राइट देखते हैं क्योंकि रूट बीच में होती है, ठीक है। प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो, वहां पे रूट देखी जाती है क्योंकि प्री ऑर्डर में रूट आगे होती है, पोस्ट ऑर्डर में पीछे होती है। अब जो है यहाँ पे प्री है तो यानी कि रूट आगे आएगी, तो रूट देखेंगे तो यानी कि ये वाला पार्ट, ये एम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब लेफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट में 3 चीजें आ रही है, क्या क्या आ रहा है, ओ एन पी, राइट में क्या आ रहा है, आर और क्यू। इसका मतलब ये है आर क्यू कहाँ पे है, राइट साइड है, और ओ एन पी कहाँ पे है, लेफ्ट में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है, रूट आ गया है, रूट के बाद क्या आता है, लेफ्ट पार्ट आता है, तो यानी कि एन ओ पी आपका क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और जो है ये वाला पार्ट आपका क्या है, राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। अब इस लेफ्ट में जो पहला होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट, क्योंकि भाई इन 3 वैल्यू में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी रूट होगी। तो रूट क्या है, एन, रूट एन है तो भाई एन बना देते हैं, रूट मैंने क्या बना दिया, एन, एन रूट बना दिया, एन रूट बना दिया। तो एन के लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, वो देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इन ऑर्डर के पास जाएंगे। तो भाई एन ये रहा, एन के लेफ्ट में क्या है, ओ, और राइट में क्या है, पी। एन के लेफ्ट में क्या है, ओ, राइट में क्या है, पी, ठीक है। अब ये हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया भाई, लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड जाएंगे, राइट में क्या है आपके पास, राइट में हमारे पास क्यू और पी ये है। अब इसमें रूट क्या है, क्योंकि आगे वाली रूट होगी, रूट क्या है, क्यू,
क्योंकि आर और क्यू में से दोनों में से रूट कौन सी बनेगी, क्यू। अब क्यू के लेफ्ट में आर है कि राइट में आर है वो कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। तो क्यू के लेफ्ट में आर है, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका लेफ्ट में बन जाएगा। अब हम इसका पोस्ट ऑर्डर देखें। देखो, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फ्रॉम दिस ट्रैवर्सल। इन ट्रैवर्सल से मैंने जो है बाइनरी ट्री बना दिया, तो पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड है आपका जो है राइट द जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ कंस्ट्रक्टेड वाइडर। आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है। पोस्ट ऑर्डर में क्या बताओगे, पोस्ट ऑर्डर में क्या बताओगे भाई, पोस्ट ऑर्डर में हम क्या बताएंगे, पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस कि क्या होता है। पहले हमारा लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर हमारा राइट पार्ट आएगा, और फिर हमारी रूट आएगी। ठीक है, मम्मी रिकॉर्ड मिल जाएगी बच्चे, रमनदीप मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट, फिर राइट, और फिर ये, तो यानी कि ओ पी एन। ठीक है, फिर लेफ्ट क्यू, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, एन। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द बाइनरी ट्री, कि भाई इसको बाइनरी ट्री जो है, बाइनरी ट्री जो है आपको बनाना है। ट्री तो हमारा ऑलरेडी बन ही गया है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू, डायग्राम तो अब मतलब इस तरीके से तो हमने बना ही दिया है। ठीक है, इससे तो अलग क्या। और फिर इसी को जो ये हमने ट्री बनाया है, इसी को आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये जो हमने ट्रैवर्सल किए इनको ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आप जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने जो है चीजें बता दी, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप चीजों का एक्सप्लेन करोगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे। के मैप देख लेते हैं भाई, के मैप देख लेते हैं। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप वाले में कर लोगे ना। देखो, एक काम करना, ए में स्टेप बाय स्टेप बना दिया तो ए पार्ट को डी बना देना, और ए जो जो आपका डी वाला पार्ट है वहां पे ए पार्ट बना के फटाफट ट्री बना के वहां पे छोड़ देना। ठीक है, ताकि हर एक पार्ट कवर हो जाए, और एग्जामिनर अगर पार्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे तो वो भी दे पाए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब ऐसा हो गया है कि भाई आपने जो है आगे चीजें नहीं देखी, और हमने आपने जहाँ पे जो चीजें पूछी वो नहीं की, तो ए का डी बना दो और वहां पे ए कर दो, लेकिन एक्सप्लेन जरूर करो, क्योंकि पार्ट में ही आंसर मिलेंगे। अब पार्ट में अगर आप फिर चीजें वही कर दोगे तो फिर जो है वो एक 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 पार्ट का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए चाहे रिपीट क्यों ना करना पड़े पर करो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ए बी सी डी। ये एक, तीन, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 जमा डी 0, 2 और 14। ठीक है, क्या आएगा भाई, मिनिमाइज करना है, यानी कि हमें एसओपी फॉर्म बतानी है। ठीक है, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ठीक है, 1, 3, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, ये 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 भाई,
बताओ भाई कितनी पेयरिंग की है, बताओ कितनी पेयरिंग की है भाई। ये तो मैं खाती हूँ, गेट बंद कर दो। 4 2 4 2 2। देखो भाई ग्रुपिंग देख लेते हैं, ग्रुपिंग देख लेते हैं भाई, ठीक है, ग्रुपिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो, ये दो, ठीक है, इन दो का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, ग्रुप 1, ठीक है, ये वाला ग्रुप बन गया ग्रुप 2, ठीक है, फिर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बन गया ग्रुप 3, ठीक है। अब ये वाला 1 बच गया, इस 1 को करने के लिए ये वाला और ये वाला ग्रुप 4, 4 ग्रुप बने हैं, ठीक है, 4 ग्रुप बने हैं 4 4 के, 4 ग्रुप बने हैं 4 4 के, चारों ग्रुप आपके 4 4 के बने, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, 4 ग्रुप बने हैं 4 4 के। लक्ष्मी से बहुत बढ़िया, लक्ष्मी बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले तो ये 4 का दिखाई दे रहा था, फिर जो है ये 2 2 के, फिर इधर वाला, क्योंकि भाई ऊपर भी बन सकता है ना, ऊपर बन सकता है लेकिन बनाओगे, ठीक है, ऊपर बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ वो अननेसेसरी का 5 वाला ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको उसको बना भी दूं तो हमें ये वाले जो ग्रुप हमने बनाए हैं वो हमें बनाने ही पड़ेंगे, वो हमें बनाने ही पड़ेंगे। जैसे आप बोल रहे हो ना, चलो हम वो वाला भी करके देख लेते हैं। मुझे पता है कि आपको जो स्टार्टिंग में चीजें दिखाई दे रही हैं हम उसके अकॉर्डिंग x 1 1 x, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 और ये, ठीक है। चलिए अब आप ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बनाया ये वाला ग्रुप 1, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर ये 4 का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये बना दिया ग्रुप 2, ठीक है। अब आपके 3 1 बच गए, ध्यान देना भाई, आपके 3 1 बच गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस 1 को कनेक्ट करने के लिए एक ये और इसको बनाया तो क्या हो गया, ग्रुप 3 हो गया, ठीक है। इस 1 और इस 1 को कनेक्ट करने के लिए आपने बनाया ये और ये, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके से बना दो भाई, हो गया, सारे कवर हो गए, सारे कवर हो गए। 4 4 का ही ग्रुप बना है, ठीक है, 4 4 का ही ग्रुप बना है, ये 4 का बना दिया, ये 4 का बना दिया, ठीक है। और इस तरीके से बना दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि छोटा ग्रुप नहीं बनना चाहिए, 2 का कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब 4 के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, अगर 4 के ग्रुप बन रहे हैं तो फिर हम ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना दो, आंसर सेम ही रहेगा। हम पहले 4 का 8 का, अगर सबसे पहले हम देखेंगे 8 का, 8 का तो ग्रुप कोई बन ही नहीं रहा था, फिर हम जाएंगे 4 के साथ, 4 का भी नहीं बन रहा तो फिर हम 2 के साथ जाएंगे, 4 का भी नहीं बन रहा तो फिर हम 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। दोनों से आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों से आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या आया है। अब ये 4 का ग्रुप और ये 4 का ग्रुप तो सेम है दोनों में, तो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो गया, 1 1 ये, तो 0 1 और 1 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये ए बी है और ये सी डी है, तो यहाँ से हमें डी मिलेगा, यानी कि डी हो गया। और यहाँ से 1 1 और 1 0, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 ए, सॉरी ये हमारा एसओपी फॉर्म है तो एडी मिल गया, ठीक है, ठीक है भाई। और इसकी अगर हम बात करें दूसरे वाले ग्रुप के मैप की, तो यहाँ से भी ग्रुप 1 से जैसे ये वाला है, इससे हमने ये एडी ले लिया, ठीक है, ये
1 ये लिया था, 2 था ये, चलो ठीक है। अब ये वाला और ये वाला यहाँ से देख लेते हैं, 0 0 0 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है, सी का बार। और यहाँ से देख लेते हैं 0 0 1 0, यहाँ से क्या आ रहा है, बी का बार, बी बार सी। ठीक है, तो ग्रुप 2 और ये वाला ग्रुप कौन सा था, ग्रुप 3 था, तो ग्रुप 3 यानी कि बी बार सी बार। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ग्रुप 4, ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 1 यानी कि ए बार, ऊपर से क्या आ जाएगा 0 0 1 0 यानी कि डी का बार। तो यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रुप 4 ए बार डी बार। ठीक है, अब इसमें कौन सा बच गया, इसमें हमारा ये बीच वाला बच गया, बीच वाला। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 1 1 1 0, तो यहाँ से क्या मिला ए, यहाँ से क्या मिला 0 0 1 1, यहाँ से क्या मिला डी। सेम कैसे आ रहा है भाई, ये वाला था और ये वाला, सॉरी 0 0 और 1 0, यहाँ से मुझे मिला बी बार, यहाँ से मिला मुझे 0 0 0 1 और 1 1, यहाँ से मिला मुझे डी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके ग्रुप 1 की बात करें तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 0 0 और ये है 0, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से 0 0 यानी कि यहाँ से मिला, मुझे मिला ए बार बी बार। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आएंगी, तो इस तरीके से चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, अगर किसी ने कैसे भी केम आपसे किया हो, दोनों सही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, दोनों सही है भाई, दोनों सही है, किसी का भी ऐसा नहीं है कि किसी का भी कुछ गलत हो। ठीक है, केम आप हो गया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नहीं मैम, लास्ट लास्ट ग्रुपिंग में क्या देखूं भाई मैम, मेरा भी पहले 4 का ऊपर 4 का नीचे 2, देन 2 का बना दिया ग्रुप। 2 का नहीं बनाना भाई, 2 का नहीं बनाना, प्रेफर करनी है 4 4 की, अगर 4 4 के ग्रुप बन रहे हैं ना तो 4 4 के करने हैं। करेंगे भाई करेंगे, अभी रुक जाओ एक बार, ये बस लास्ट है, फिर उसके बाद अर्डन थ्योरम के बाद ही चलेंगे। ठीक है, ये आपको विकल दे रखा है और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको विकल है, एक टेबल, एक टेबल आपको ये ट्रैवल नाम की है, और इसमें क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, टू डिस्प्ले सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, ठीक है, सी नेम, ठीक है, ट्रैवल डेट, ट्रैवल की जो डेट है वो, फ्रॉम द टेबल ट्रैवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सी नंबर। भाई ये क्वेरी लिखनी है, तो इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे, इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे, हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, इस वाले में से हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट, ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सेलेक्ट कर ली भाई, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम, कौन सी टेबल है भाई, ट्रैवल नाम की टेबल है, कौन सी ट्रैवल, ट्रैवल नाम की है, फिर क्या कर देंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और कौन सा ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो हम क्या लगा देंगे DESC, क्या लगा देंगे DESC, कि भाई सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट को जो हमें, जो हमारी ट्रैवल जो है टेबल में है, उसको हमें कैसे लिखना है डिसेंडिंग में, तो ऑर्डर बाय लगेगा, ऑर्डर बाय हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग बताता है, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, सिंपल था, सिंपल था भाई, सिंपल था, पहली क्वेरी, पहली क्वेरी क्लियर है।
चलो नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है कि टू डिस्प्ले द सी नेम of all customers from travel who traveling by vehicle with code V01 and V02, ये पूछा है। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, सी नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सी नेम को सेलेक्ट करेंगे कहां से, ट्रैवल में से। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। टू डिस्प्ले सी नेम, तो यानी कि सेलेक्ट सी नेम, जिसको बोले सेलेक्ट करने के लिए उसको सेलेक्ट कर दो, फ्रॉम कहां से, ट्रैवल से, ठीक है। वेयर, क्योंकि भाई इसने क्या बोला है, ट्रैवल हु आर ट्रैवलिंग, यानी कि कंडीशन दे रहा है, तो वेयर का यूज करेंगे, वेयर व्हीकल नंबर, वेयर वेयर व्हीकल का कोड क्या दे रखा है, व्हीकल का कोड क्या दे रखा है, वी कोड इक्वल टू क्या होना चाहिए, V01, और क्या होना चाहिए, वी कोड V02। भाई या तो 1 हो या फिर 2 हो, ठीक है, या तो 1 हो, वी कोड या तो 1 होना चाहिए या फिर जो है वो 2 होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो वो उस बस में चढ़ जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और लगा रखा है बीच में, तो हम यहाँ पे इनका भी यूज कर सकते हैं, आपको पता है कि एंड और इन होते हैं, बिटवीन होता है, तो हम यहाँ पे इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम ऐसे यहाँ पे लिखें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम ट्रैवल वी कोड, अगर किसी ने इनका यूज करके लिखा है इन V01 और V02, अगर आपने ये भी लिखा है तो ये भी सही है, अगर आपने इनका यूज किया है तो भी सही है, आप डायरेक्ट और करके भी कर सकते हो, इन करके भी कर सकते हो। हाँ जी भाई, किसी को भी डाउट, थर्ड लिखो भाई, थर्ड क्वेरी लिख के दिखाओ, थर्ड क्वेरी लिख के दिखाओ। देखो और है तो हमारा इन का यूज होगा, बिटवीन है मतलब एंड है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट जो है सी नंबर और सी नेम, है ना, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सी नंबर और सी नेम, कहाँ से सेलेक्ट करना है, वही ट्रैवल में से सेलेक्ट करना है, ट्रैवल, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेयर ट्रैवल जो है, ट्रैवल डेट जो है वो इसी के बीच में होनी चाहिए, तो वेयर ट्रैवल डेट, ट्रैवल डेट किसके बीच में होनी चाहिए, क्यों, कर लेना फिर जाएगी, मम्मी भी तो क्लास ले गई है ना, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, अब एक पेज फटाफट लिख लो, एक ही पेज, जब पापा लिखवाएंगे मैं आ जाऊंगी जल्दी, जब गाइस आने तो भी लिख ले, गाइस आने भी लिख ले, चल कॉपी ले लो,
ट्रैवल डेट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैवल डेट या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्रैवल डेट बिटवीन, क्या लगा सकते हो, ट्रैवल डेट बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में भाई, किस किस के बीच में, जो यहाँ पे आपको डेट मेंशन है आप यहाँ पे डेट लिख दो और एंड कर दो, ठीक है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे डेट, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, इसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है अगर आप, ये सबसे इजी भी है, सबसे बेस्ट है ये कि भाई वेयर ट्रैवल डेट बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोला टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स फ्रॉम ट्रैवल, मतलब हमें जो है सारी जो डिटेल है वो ट्रैवल की डिस्प्ले करनी है, टेबल ट्रैवल फ्रॉम फॉर द कस्टमर हु हैव ट्रैवल डिस्टेंस मोर देन 120 किलोमीटर, यानी कि जिन्होंने 120 किलोमीटर से ज्यादा, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनओई। देखो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है, किस किसने जो डिस्टेंस है वो 100, जैसे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जिन्होंने 120 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस किया है हमें उनकी डिटेल्स बतानी है। तो क्या करोगे भाई, सेलेक्ट, सारी डिटेल बोला है तो ऑल बोला है तो स्टार आ जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम ट्रैवल, ट्रैवल, ठीक है, वेयर किलोमीटर ग्रेटर देन 120, की किलोमीटर किससे बड़ा हो, किलोमीटर से, ऑर्डर बाई, किसको ऑर्डर करना है, इसको ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाई, असेंडिंग में करना है तो भाई डायरेक्ट हम इसका नाम लिख देंगे, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग देने की जरूरत नहीं है, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्वेरी जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखनी है, इतना ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा है इसके आंसर इतने बड़े हैं नहीं, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेरी देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है सेलेक्ट काउंट स्टार वी कोड फ्रॉम ट्रैवल ग्रुप बाय वी कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। इसमें क्या बोल रहा है, काउंट स्टार वी कोड फ्रॉम ट्रैवल ग्रुप बाय वी कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। वी कोड कहाँ है, ये रहा। तो वी कोड में क्या क्या आ जाएगा भाई, वी कोड में जो है काउंट स्टार, वी कोड को काउंट स्टार करेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम ट्रैवल ग्रुप बाय वी कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ, कोड तो आपका 2 आ जाएगा, अगर मैं काउंट स्टार की बात करूं तो काउंट स्टार में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वी कोड में आपका क्या आ जाएगा, वी कोड में आपका आ जाएगा V01 और V02। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय करना है ना, ग्रुप बाय करना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो भाई, डिस्टिंक्ट बताना है, डिस्टिंक्ट क्या बताओगे, डिस्टिंक्ट बताना है वी कोड फ्रॉम ट्रैवल, वी कोड जो आपके डिस्टिंक्ट हैं वो बता दोगे, जो आपके रिपीट हो रहे हैं वो नहीं बताना। देखो भाई एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पे हम ग्रुप बाय की बात करते हैं ग्रुपिंग की बात होती है ना, किसकी बात होती है, ग्रुपिंग की। अब देखो V02 2 बार रिपीट कर रहा है, ये जो है वो आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, वही बताना था आपको, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट बताना है, डिस्टिंक्ट मतलब कि भाई सिंगल सिंगल, तो जो है सिंगल सिंगल V01 2 बार रिपीट कर रहा था, और V02 2 बार रिपीट कर रहा था, 3 4 और 5 ये तो एक एक बार आ रहे हैं, है ना, बाकी रिपीट कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 01 02 03 04 05, ठीक है।
लास्ट है हमारी, नेक्स्ट है हमारी सेलेक्ट ए कोड सी नेम व्हीकल टाइप फ्रॉम ट्रैवल ए व्हीकल बी वेयर ए कोड इक्वल टू बी कोड किलोमीटर इज लेस देन 80। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, वी कोड बताना है, मतलब कंडीशन दे दी है तो भाई लेस देन 80, कौन कौन आ जाएगा भाई, कौन कौन आ जाएगा, जॉन, 90 से कम, तो 90 तो आएगा नहीं, बराबर वाली कंडीशन तो डाली नहीं इसने, बराबर वाली नहीं डाली तो कौन आएगा, 80 आएगा, और कौन आएगा 65 आएगा, 90 आएगा नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होता, बराबर आ जाता तो 90 भी इंक्लूड हो जाता। ठीक है, तो हमारा कौन आ जाएगा, रवि अनीश आ जाएगा, और हमारा कौन आ जाएगा, जॉन मैलिना आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, तो V02 V04 आ जाएंगे। चलिए आगे, लास्ट है हमारा, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट सी नेम किलोमीटर स्टार किलोमीटर फ्रॉम ट्रैवल ए व्हीकल बी वेयर वी कोड इज इक्वल टू बी कोड एंड ए वी कोड इज जो है V05। अब इसमें क्या बोल रहा है, पर किलोमीटर की बात कर रहा है कि सेलेक्ट सी नेम किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर फ्रॉम ट्रैवल ए व्हीकल बी, ये तो व्हीकल है आपके ट्रैक, ठीक है, तो जो है पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, जो है चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस देख लो भाई, पर किलोमीटर ये आपके क्या हो जाएंगे एक तरीके से, 150 125 80 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसका देखें, एक तो आपका इसका आ जाएगा, पर किलोमीटर चार्जेस की बात हो रही है ना, व्हीकल बी, ए का बी को बराबर है बी का बी को, हेलो भाई, एक सेकंड रुकना भाई, सेलेक्ट सी का नेम, मतलब हमें सी नेम सेलेक्ट करना है, किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर फ्रॉम ट्रैवल ए,
व्हीकल बी बी कोड इक्वल टू एंड ए बी कोड 05। यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया ना कि भाई हमें इसका इसका जो V05 है, मतलब इसके ये वाला कोड हमें लेना है, ठीक है। जो V05 जिसका कोड है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो सिलेक्शन है वो आपका किसका आ जाएगा, क्योंकि ए का जो वी कोड है और जो बी का वी कोड है वो दोनों बराबर है, और ए का जो वी कोड है वो क्या हो जाएगा आपका V05 हो जाएगा। ए का जो वी कोड है वो आपका क्या हो जाएगा, V05 हो जाएगा। तो भाई हम जो है किसको सेलेक्ट करेंगे, V05 को। तो V05 आपका कौन हो जाएगा, V05 आपका कौन हो जाएगा, V05 आपका ये रहा, ठीक है। नहीं भाई, इसने इक्वालिटी दे दी ना, इक्वालिटी दे दी कि ए और बी बराबर है, और ए की इसने वैल्यू दे दी, तो ए की वैल्यू दे दी तो फिर हम उसी को उठाएंगे ना। ट्रैवल की बात हो रहा है, ट्रैवल ए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो इसका किलोमीटर है 90, और इसका जो V05 है, मतलब जो ये व्हीकल वाली टेबल है, इसका जो V05 है, इसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे तो इसका जो पर किलोमीटर है वो कितना है, 30 है। तो 90 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2700। जो व्हीकल वाला पार्ट है यहाँ से हम ये दिखाएंगे कि कौन सा व्हीकल टाइप लेना है, कौन कितने पर किलोमीटर जा रहा है, ये चीज तो हम इस वाली टेबल में से लेंगे। वहां से हमें कौन से किसको उठाना है, कौन ट्रैवल कर रहा है, हम उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई ये SUV से जा रहा है, पर किलोमीटर इसका क्या है, 30 है, 90 किलोमीटर उसको जाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 2700 हो जाएगा। चलिए, चलिए भाई, आ जाते हैं इसके ऊपर, आ जाते हैं इसके ऊपर। हाँ जी भाई, अटेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अटेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशंस बनेगी, कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी भाई, कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, ठीक है। तो हम अटेंस थ्योरम में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अटेंस थ्योरम में हम क्या करते हैं भाई, अटेंस थ्योरम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से देखेंगे कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ए से देखेंगे कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई बाय डिफॉल्ट जो आपका पहला रहता है, फर्स्ट रहती है, उसमें आप नल तो इंक्लूड करते ही हो, ठीक है। तो ए से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ए से हम ए पे ही जा रहे हैं, कहाँ पे, 0 के लिए, ठीक है। उसके बाद ए से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, बी के लिए, ठीक है। ए से हम जो है 1 पे जा रहे हैं बी के लिए, ए से हम 1 पे गए जो है बी के लिए, सॉरी आउट गोइंग नहीं देखेंगे, सॉरी आउट गोइंग नहीं देखते, इनकमिंग देखते हैं, सॉरी इनकमिंग देखते हैं भाई, ठीक है। तो बी से 0 के लिए ए पर आ रहे हैं, तो बी से 0 के लिए ए पर आ रहे हैं, और कुछ आ रहा है भाई, और कुछ आ रहा है,
प्लस क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि भाई ये पहला है तो हम इसमें क्या करते हैं, एप्सिलॉन को भी ऐड करते हैं, फर्स्ट है हमारी तो एप्सिलॉन ऐड होगा। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बी से कौन कौन सी आ रही है इनकमिंग, बी से क्या क्या आ रहा है, बी से जो है, बी से आपका क्या क्या आ रहा है भाई, ए से बी पे आ रहे हैं 1 के लिए, ठीक है, और बी पे आ रहे हैं 1 के लिए, ऐसे ही है। ये हो जाएगा भाई, ठीक है, इतना समझ आया भाई, इतना समझ में आया। नल इसमें आएगा भाई, नल इसमें आएगा ए वाले में। मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे, याद है। C1 क्यों आएगा भाई, इसमें ए और बी दो ही तो है, इसमें ए और बी दो ही तो है, C1 कहाँ से आ जाएगा, सी तो इसमें है, सी तो सेकंड वाले में है। हाँ, पी आपका नल नहीं होना चाहिए, और ए बी में हम जो है इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे। सी ले रखा तो बी और सी, मतलब ए और बी, ए बी सी यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो किसमें किसमें हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। अर्डन थ्योरम तो आपकी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू क्यू जमा में, आर पी, और ये क्या हो जाएगा, क्यू पी का। एक की तो ऑलरेडी बन रही है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट जीरो जमा में, इस बी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए डॉट वन जमा में बी डॉट वन जमा में नल, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, एप्सिलॉन जमा में बी डॉट वन जमा में ए कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे ये ए है, और अगर हम इसको क्यू ले लें, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आर ले लें, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, जीरो भी है। बी को भी सॉल्व कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट कर सकते हो, मतलब आपको जो है कुल मिला के आपको इस तरीके से चीजें बनानी है। तो ए ये हो गया, आर ये हो गया, ठीक है, और ये आपका पी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम बी पार्ट भी कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, आपको इक्वेशंस पुट करनी है, आपको इक्वेशंस पुट करनी है, और आपको जो है ये वाली इक्वेशन निकालनी है, ये वाली इक्वेशन निकालनी है, कुल मिला के ये है कि जो ये आपके पास ए और बी जो कोफिशिएंट है उनको हटाना है, और यहाँ पे जो है हमें ये वाली वैल्यूज लेकर आनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यूज लेकर आनी है। आप कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
मैम नल नहीं आएगा, नल भी आएगा। हाँ, इसके अकॉर्डिंग नल भी आएगा। एक सेकंड, अगर हम ऐसे करते हैं, हम अगर बी को सॉल्व करते हैं तो बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें ए वाले की जगह ये वाली चीजें पुट करनी पड़ेगी। अगर आप बोल रहे हो ना ए को हम सॉल्व करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए की जगह, मतलब इस ए की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, हम जीरो भी था, जीरो ले तो रहे हैं, और कहाँ जीरो लेना पड़ेगा, ये है ना जीरो भी। बी इक्वल टू ए डॉट जीरो। बात तो बराबर ही है भाई, बात तो बराबर है, बात तो बराबर ही है भाई, बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर ही है। चाहे आप वैसे लेके कर लो, चाहे आप ऐसे लेके कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम नल को इस तरीके से, मैम ए वाली इक्वेशन को नहीं देख सकते क्योंकि उसमें भी तो फॉर्म बन रही है डायरेक्ट। कैसे बन रही है भाई, कंफ्यूजन सी हो रही है। अरे यार, तुम लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया और खुद भी कंफ्यूज। मैम बी तो सीधी एक्सप्रेशन बन रही है। चलो, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आर हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यू पी का स्टार, क्यू का, क्यू पी का स्टार। अब जो क्यू है, क्यू क्या है आपका ए डॉट वन, ठीक है, और पी क्या है आपका वन, तो यानी कि ये बन रहा है। इस वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, इस वाली मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, इस वाली को, तो यहाँ से डायरेक्ट ये बन गया, यहाँ से डायरेक्ट ये बन गया कि भाई अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हो, यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हो तो भाई इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्या बन गया, ए डॉट वन वन स्टार। अब क्या करेंगे, इस ए वाली एक्सप्रेशन को सीधा इसके अंदर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो है ये आर, सॉरी आर लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ए की जगह पुट करेंगे a डॉट जीरो, b डॉट जीरो नल, ए की जगह पुट कर दिया डॉट वन वन स्टार, ठीक है, वन वन स्टार। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा भाई, एफ साइलन जमा ए डॉट जीरो जमा में b डॉट जीरो, फर्स्ट में पुट करो b की वैल्यू को, हाँ फर्स्ट में पुट करेंगे। अरे यार, मुझे कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। इक्वेशन थर्ड आ गई है हमारी, ठीक है। अगर हम इसको पुट करें इक्वेशन थर्ड को वन में, ए इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, ए डॉट वन वन का स्टार जीरो जमा में एफ साइलेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ साइलेंट जमा में ए कॉमन ले लेंगे जीरो जमा में वन वन का स्टार, ठीक है।
अब ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है, ये आपका P हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन तो आपका खत्म ही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 जमा में 1 1 का ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी छोटे से क्वेश्चन में, ठीक है। नल मतलब एप्सिलॉन जमा में ही होगा, तो ये आपका जो है इसको ये आपका यही हो जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। हाँ, लास्ट में जीरो भी है, लास्ट में जीरो भी, सॉरी, लास्ट में जीरो भी है तो जीरो भी लेंगे, लास्ट में जीरो भी है तो जीरो भी लेंगे, ठीक है, ठीक है। लास्ट में जीरो है तो जीरो भी लेंगे, हाँ हाँ, जीरो भी आएगा, आ तो गया, ये जो फाइनल आंसर है इसमें यही तो आया है। ये सॉल्व नहीं हो रही थी ना, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही थी भाई, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही थी भाई। ए क्या था भाई, ए लिया हमने, बी लिया, देखो आपके दो कोएफिशिएंट है ए और बी, ठीक है। ए मतलब हम क्या करते हैं, जो इनकमिंग एज आती है उनको लिखते हैं, जैसे ए से जीरो के लिए इसी प्यार एज किसकी साइड, एरो का साइड इसकी तरफ है तो वही लेंगे, ए डॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कौन आ रहा है, बी से आ रहे हैं ए की तरफ, तो बी डॉट जीरो, और क्या है पहली है तो हम उसमें एप्सिलॉन ऐड करते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बी में कौन कौन आ रहा है, बी में जो है वन आ रहा है, बी डॉट वन, और कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ए डॉट वन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने पहले बी को इसलिए सॉल्व किया क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से चीजें बन रही थी, डायरेक्ट चीजें बनने का मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे मैं बोलूँ बी इज इक्वल टू ए डॉट वन जमा में बी डॉट वन, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है, यहाँ से देखो b इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, क्योंकि हमें ये r है, ये r यहाँ पे है तो r मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए, ये आपका जो है q हो जाएगा और ये आपका p हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है, अर्डन थ्योरम क्या कहती है, अर्डन थ्योरम कहती है, अर्डन थ्योरम क्या कहेगी कि r इज इक्वल टू क्यू पी का स्टार। तो भाई q क्या है, a डॉट वन, और जो है p क्या है वन, तो वन का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो भाई मैंने इसको सॉल्व किया तो b की वैल्यू क्या आ गई, a डॉट वन वन का स्टार आ गई। हमारा मतलब होता है, अर्डन थ्योरम का मतलब होता है कि जितने भी आपके कोएफिशिएंट है उनको उनको क्या करना, खत्म करना। अब मैं यहाँ पे अगर b की वैल्यू पुट कर दूं तो भाई सारे कोएफिशिएंट, क्योंकि भाई ये आपका r बन जाएगा तो बाय डिफॉल्ट सारे आपके खत्म हो जाएंगे और जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको इसी में मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन समझ लो, हो सकता है यहाँ से चीजें क्लियर हो जाए। चलो अब हम बात करेंगे, ए से जा रहे हैं, ए से कौन कौन आ रहा है, ए पे कौन कौन आ रहा है भाई, ए पे हमारा कौन कौन आ रहा है, ए से हमारा कौन कौन आ रहा है, ए से एरो देखो, एक तो ये वाली एरो आ रही है, सी से जीरो, और कौन आ रहा है, और कोई एरो आ रही है भाई सी पे, और कोई एरो आ रही है सी पे, ए पे सॉरी, ए पे कोई और एरो आ रही है नहीं, साथ में क्या हो जाएगा, नल। बी की हम बात करें तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ए से जीरो, खुद जा रहा है बी से जीरो, ठीक है। और कोई एरो आ रही है, दो ही एरो जा रही है, एक और दो, ठीक है। सी की बात करें तो सी पे क्या हो जाएगा, ए से आ रहे हैं वन के लिए, और जो है बी से आ रहे हैं वन के लिए, और सी जा रहा है जीरो के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वन हो गई, ये क्वेश्चन टू हो गई, ये क्वेश्चन थ्री हो गई। अगर मैं ए में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखूं तो नहीं हो रहा, यहाँ पे आर है तो राइट साइड में कोई भी आर नहीं है, ठीक है। बी में अगर हम डायरेक्ट पुट करके देखें, बी में अगर हम डायरेक्ट पुट करके देखें तो वैल्यू पुट हो रही है आर, ये क्यू बन रहा है, ये आर बन रहा है, ये पी बन रहा है, डायरेक्ट पुट हो रहा है, तो अगेन इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए डॉट जीरो, जीरो का स्टार, ये इक्वेशन फोर आ गई, ये इक्वेशन आपकी फोर आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फोर आ गई, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं अगर मैं
अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट कर दूं सी के अंदर, अगर मैं ए की वैल्यू को पुट कर दूं सी में, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डॉट जीरो जमा में ए डॉट वन जमा में ए डॉट बी की जगह जीरो जीरो का स्टार और डॉट क्या हो जाएगा वन। ए को कॉमन ले लेंगे, सी इक्वल टू, ये तो नहीं बचता, ये तो नहीं बनेगा, सी डॉट जीरो जमा में ए कॉमन और क्या हो जाएगा, वन जमा में जीरो जीरो का स्टार डॉट वन, ये आ जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए। अगर मैं सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, है ना, ए वाले पार्ट में अगर हम सी की वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाले में अगर ए की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए इक्वल टू सी डॉट जीरो, ठीक है, इस सी की वैल्यू में पुट कर रहे हैं, सी में, डॉट जीरो में पुट नहीं कर रहे, सी डॉट जीरो जमा में ए वन जमा में जीरो जीरो का स्टार डॉट वन और डॉट जीरो जमा में एफ साइड। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, और ये सी रह जाएगा। तो टू करके देखना पड़ेगा ना, यहाँ से अगर हम इसको लें, ये तो आपका P बन जाएगा, ये आपका R बन गया, ये आपका Q बन गया, ठीक है, एप्सिलॉन को भी आगे ले लिया, ये वाली कंडीशन मैच नहीं की, तो देखो Q लेंगे तो C को हटा, ये तो मुझे करके भेजना पड़ेगा भाई, बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो गई ये चीजें, है ना, सी का समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सी डॉट जीरो, ठीक है, वन जमा में जीरो जीरो का स्टार डॉट वन डॉट जीरो जमा में ये, तो ये वाला पार्ट तो भाई आपका पूरा स्टार बन जाएगा, ये वाला पार्ट तो पूरा स्टार बन जाएगा। सी की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, क्योंकि सी की वैल्यू कहीं ना कहीं से निकल ही नहीं रही है, सी की वैल्यू कहीं ना कहीं से भी नहीं निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम ए की वैल्यू को पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पर भी ए की वैल्यू को पुट करते हैं, मैम सी पे जीरो पे दो स्टेट है, एक ही तो है, सी से जीरो के लिए एक ही स्टेट पे तो है। बहुत कीचड़ पिचड़ हो गई है भाई, सी से जीरो के लिए एक ही स्टेप तो है, एक पे ही तो आ रहे हैं, और सी ए के लिए सी पे आ रहे हैं और बी से आ रहे हैं यहाँ पे, हम थर्ड वाली इक्वेशन में वन प्लस सी डॉट जीरो को एक्सप्रेशन में, इसको फिर करके देखेंगे भाई, इसको फिर करके देखेंगे, आप लोग भी करके देखना, एक्सप्रेशन में पुट करके देखना है, ठीक है, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, बाकी देख लेते हैं, ठीक है, सी हट जाएगा।
ठीक है सविता, करके भेजना है ना, करके भेजना भाई। यहाँ पे बहुत खिचड़ पिचड़ हो रही है, कॉपी में करना और यहाँ पे करना, चीजें बहुत वो हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं करके भेज दूंगी फिर, है ना। कुल कुल मिला के वही है कि हमें इक्वेशंस में से जो है ये जो कोफिशिएंट है जैसे ए बी, इन इन सिंबल्स को हमें हटाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। इक्वेशंस में से हमें जो है इन वैल्यूज को हटाना और कुछ भी नहीं करना, और इनकी जगह जो हमारे इनपुट सिंबल्स हैं जैसे 0 1 ये सब लेकर आना। ठीक है, हाँ तो सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू ये आ रही है ना तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे। कर लेना भाई सारे, जिसका नहीं हो तो फिर एक बार मैं भी करूंगी कॉपी में। हाँ जी, ट्यूरिंग मशीन देख लो भाई। ट्यूरिंग मशीन देख लो, ए एन बी एन, कुल मिला के बात क्या है कि दोनों की पावर सेम है, एम और एन बराबर है। ठीक है, तो दोनों की पावर क्या है, सेम। ए एन बी एन वाला कंसेप्ट है क्योंकि एम क्या बोल रहा है, एन के बराबर है, और एन जो है वो 1 है। ठीक है, तो भाई हम जो है, हम कितने ए लेकर चले, 2 ए लेकर चले, 3 ए लेकर चले। ठीक है, तो भाई इसकी जो मशीन है वो क्या बन जाएगी, इसकी जो मशीन है वो क्या बन जाएगी भाई, ए एन बी एन, मतलब एम और एन है, एम अप्रोक्सीमेट बराबर है एन के, और एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से वैल्यूज बनेगी, क्या क्या वैल्यू बनेगी, ए बी हो सकता है, डबल ए डबल बी हो सकता है। ठीक है, 3 ए 3 बी हो सकता है, अप टू सोन ये हो सकता है। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन में क्या होती है, टेप होती है, टेप होती है भाई। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ए बी, सॉरी, दोनों वैल्यू पैरेलली चलेंगी, बराबर है, ए डबल बी ए ट्रिपल बी अप टू सोन। 1 ले लो भाई, एग्जाम्पल बताना है आपको, क्योंकि कोई फिक्स थोड़ी दे रखा है कि भाई ये फाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, एन बोल रहा है कि 1, एक सेकेंड, चलो 1 ले लो, ए बी ले लो, ए ले लो। हाँ तो 1 ले लो भाई, ए बी ले लो। ट्यूरिंग मशीन टेप बना दी। ठीक है, इनफाइनाइट, ये आपके ब्लैंक सिंबल हो गए, इधर भी आपके ब्लैंक सिंबल हो गए। ठीक है, इधर एक ए है, ये बी है। ठीक है भाई, ठीक है, अब हमारा जो हेड है वो कहाँ पर है, यहाँ पे। तो इस वाले सिंबल को हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, एक्स कर देंगे। ठीक है, एक्स कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो Q0 पर है, Q0 पर है, Q0 से Q1 पे जाने के लिए, Q1 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 पे जाने के लिए इस ए को क्या कर देंगे, एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और कहाँ किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब अब Q1 पे पहुंचे, Q1 पे पहुंचे तो क्या हुआ, Q1 पे पहुंचे तो आपको क्या मिल गया भाई, बी मिल गया। तो बी को क्या करोगे, बी को किस में चेंज कर देंगे, वाई के, इस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग में इस बी को क्या कर दोगे भाई, वाई को चेंज कर दोगे। ठीक है, बी को क्या करोगे, वाई में चेंज करोगे, और किस साइड मूव करोगे, लेफ्ट साइड। किस साइड मूव करोगे भाई, इसके लेफ्ट में मूव करेंगे, किसके लेफ्ट में मूव करेंगे, इसके, क्योंकि और तो कोई सिंबल ही नहीं है ना, और तो कोई सिंबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा बन गया। अब इसको क्या मिल गया, एक्स मिल गया।
अब x मिल गया, x अगर x रहेगा तो x को x ही रहने देगा, और कहाँ पे मूव करेगा, कहाँ पे मूव करेगा भाई, राइट साइड मूव करेगा। अब राइट में मिल गया तो भाई यही चीजें आपकी रिपीट होती रहेंगी, यही चीजें आपकी रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। फिर फिर जैसे ही जो है राइट में मूव किया, राइट में मूव करेगा तो इसको क्या मिला है, y मिला है, तो y को y ही रहने दोगे, राइट साइड मूव करोगे, ठीक है, Q3 पे। तो क्या करेंगे भाई, y को, अब जितने भी सिंबल्स आते हैं y को, क्योंकि भाई एक ही सिंबल है तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे भाई, Q3 पे पहुंचे, फिर आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिल जाएगा, ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दोगे, और कहाँ मूव कर जाओगे, राइट में, तो ये आपकी फाइनल स्टेट आ जाएगी, सॉरी Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। ये छोटा सा ही डायग्राम बनेगा फिर। देखो भाई, हम हमारा हेड यहाँ पे था, हमारा हेड यहाँ पे था, ठीक है, हमारा हेड यहाँ पे था, तो भाई हमने क्या किया, ए वाले सिंबल को रीड किया, ए वाले सिंबल को रीड किया, इसको हमने क्या बना दिया, एक्स बना दिया, और इसके राइट में मूव किया। राइट में जैसे ही मैंने मूव किया, राइट में मूव करने के बाद मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया, बी मिला, तो बी को मैंने क्या किया, वाई किया, और वाई को मैंने क्या बना दिया, लेफ्ट बना दिया, वाई को मैंने क्या बना दिया, लेफ्ट बना दिया, ठीक है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो एक्स मिलेगा तो एक्स को एक्स ही रहने दोगे, और इसके राइट में मूव करोगे, राइट में मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, वाई मिलेगा तो वाई को वाई ही रहने देंगे, और हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, राइट साइड, हम नेक्स्ट वाली स्टेट पे मूव करेंगे, Q2 पे मूव करेंगे। अब जब मैं राइट में मूव करूंगी तो इसको क्या मिलेंगे, क्योंकि हमारी टेप है, और टेप में हमारे लास्ट में क्या है, ब्लैंक सिंबल है, ब्लैक सिंबल है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, बी को बी रहने दोगे, राइट में मूव करोगे, तो ये आपका फाइनल स्टेट पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांजिशन टेबल देख लो, इसकी ट्रांजिशन टेबल देख लो, ट्रांजिशन टेबल क्या हो जाएगी, टेबल की अगर मैं बात करूँ तो टेबल क्या हो जाएगा भाई, टेबल जो है आपके पास इनपुट सिंबल है दो, ए और बी, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि हमने एक्स और वाई भी लिए हैं, ठीक है। तो ए बी एक्स वाई और ब्लैंक, नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई, Q0, Q0 इनिशियल स्टेट है, ठीक है। Q0 पे आपको, Q0 पे आपको क्या मिला, Q0 से आप कहाँ पे पहुंचे, ए के लिए कहाँ पे पहुंचे, Q1 पे पहुंचे, Q1 पे पहुंचे, और जो है आपने क्या किया, एक्स कर दिया, और कहाँ पे मूव किया, राइट में, ठीक है, ठीक है। Q0 से हम बी के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, Q0 से हम एक्स के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, Q0 से हम वाई के लिए कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो Q0 से वाई के लिए हम कहाँ, कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं, Q2 स्टेट पे जा रहे हैं, और हमने क्या किया है, वाई, और कहाँ पे मूव किया है, राइट साइड, ठीक है। Q0 से ब्लैंक पे कहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे, ठीक है, इसको हमने डैश कर दिया। उसके बाद Q1 की अगर मैं बात करूँ, तो Q1 से आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, Q1 से हम बी के लिए, बी के लिए बी के लिए इसी स्टेट पर है, इसी पर है, बी के लिए हम कहाँ पर है, यहीं पर है ना, यहीं पर है, ठीक है। तो बी के लिए, सॉरी, ए के लिए तो कहीं नहीं जा रहे, बी के लिए खुद पे ही, वाई और लेफ्ट में। फिर हम जो है Q1 से एक्स के लिए कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर जा रहे हैं एक्स के लिए, और कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और Q1 से कहीं जाया जा रहा है, नहीं, ठीक है। Q2 से देख लो, Q2 से कहाँ जा रहे हैं, Q2 से ए बी सी किसी के लिए जा रहे हो, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, ब्लैंक के लिए जा रहे हैं, ब्लैंक के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, Q3 पर जा रहे हैं, ब्लैंक के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, राइट में मूव कर रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं ब्लैंक के लिए, और कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट में, बस हो गया ये। और जो आपकी जो 3 फाइनल स्टेट है, जो आपकी फाइनल स्टेट है, उससे तो हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, तो ब्लैंक ब्लैंक हो गया। तो इससे रिलेटेड आपकी टेबल आपकी ये बन जाए, इससे रिलेटेड आपकी टेबल आपकी ये बन जाए।
ठीक है, ये तो था सिंगल का, ये तो था सिंगल का भाई, ये तो था सिंगल का। अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर बोल देता ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू बोल देता ग्रेटर देन 1, तो अप टू सो ऑन कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू आप कुछ भी ले सकते हो। तो उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी ज्यादा हो जाती तो उस केस में क्या होता, ए बी डबल बी ट्रिपल बी अप टू सो ऑन। ठीक है, अब उस केस में हमारी जो टेबल है वो कैसे बनती, Q0 से ए के लिए हम कहाँ पर गए, हमने ए के लिए एक्स को किया, मतलब ए को हमने एक्स में कन्वर्ट किया और राइट साइड मूव कर गए। ठीक है, राइट साइड मूव कर गए, कहाँ पे पहुंचे, Q1 पे। अब ये ट्यूरिंग मशीन भी बना लेते हैं, एक्स है, ए है, ये ए है, ये ए है, ये आपका बी है, बी है, बी है, और इधर आपके ब्लैंक सिंबल है। ठीक है, अब ए को मैंने क्या किया, ए को मैंने एक्स कन्वर्ट कर दिया और मैं कहाँ पे मूव करके राइट में, राइट में मुझे क्या मिल गया, राइट में मुझे Q1 पे फिर से जो है क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ए को मैं ए ही रहने दूंगी और मैं कहाँ पे मूव करूंगी, राइट में मूव करूंगी। ठीक है, ए को मैं ए ही रहने दूंगी और कहाँ पे मूव करूंगी, राइट में। ठीक है, अब अब ए को मैंने ए ही रहने दिया, राइट में मूव किया, ए को मैंने ए ही रहने दिया, राइट में मूव किया, मैं पहुंची बी के पास। मैं कहाँ पहुंची, बी के पास। जैसे ही मुझे बी मिलेगा, जैसे ही मुझे पहला बी मिलेगा, बी को क्या करेंगे, वाई में कन्वर्ट कर देंगे, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग में। ये जैसे हमने इसको एक्स बनाया था, इसको हम क्या बनाएंगे, वाई, और हम कहाँ पे मूव करेंगे, हम अब लेफ्ट में मूव करेंगे। अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, लेफ्ट में। ठीक है, अब लेफ्ट में मूव करेंगे तो लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा भाई, लेफ्ट में आपको पहले ए मिलेगा। ठीक है, ए मिला, ए को ए ही रहने दिया, लेफ्ट में मूव किया, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ तो कुछ और मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये एक्स मिल जाएगा, जैसे ही आपको ये एक्स मिल जाएगा लेफ्ट में मूव करते करते, तो एक्स को क्या करोगे, एक्स ही रहने दोगे और कहाँ पे मूव कर जाओगे, राइट में मूव कर जाओगे। फिर आपको ये वाला ए मिलेगा, इस ए को ए ही रहने दोगे और इसको क्या बना दोगे, एक्स बना दोगे और कहाँ मूव कर जाओगे, राइट में। फिर ए को ए ही रहने देंगे और फिर जो है इसके राइट में मूव कर जाएंगे। फिर बी आएगा, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग में इसको बना देंगे। ठीक है, और फिर बी आया, बी को मैंने वाई बनाया और लेफ्ट में मूव कर दिया। अब मैंने बी को वाई बनाया। ठीक है, अब मैं जैसे ही लेफ्ट में मूव करूंगी तो इसको पहले यहाँ पे वाई मिलेगा, तो वाई को वाई ही रहने देंगे और कहाँ पे मूव करेंगे, लेफ्ट में। जब तक मूव करेंगे जब तक इसको एक्स नहीं मिल जाता। जैसे ही एक्स मिलेगा तो भाई ये क्या करेगा, एक्स को एक्स ही रहने देगा, राइट में मूव करेगा। अगेन इसको ये ए मिला, इसको हमने एक्स बना दिया। ठीक है, सेम हमारा स्टेप बना। फिर हम यहाँ पे आए, ठीक है, सेम हमने वाई को किया, सेम हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको भी मैंने कर दिया। फिर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड आएंगे तो ये सारे वाई आपको मिलेंगे, ये एक्स मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में, हाँ, जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपको वाई भी मिल रहा था। जब आपको यहाँ से जा रहे थे, जब आपका एक बी बन गया था, जब आपने इसको क्रॉस करके इस बी को वाई बनाया तो वाई को वाई रहने दिया और राइट में मूव किया। जब तक मूव किया जब तक आपको बी नहीं मिल गया। ठीक है, सेम आपको सेम आपके सारे एक्स बन गए, सारे वाई बन गए। फिर जैसे ही आपको वाई मिलेगा, वाई को वाई में रहने दोगे और राइट में मूव करोगे। फिर आप जो है Q3 स्टेट पे पहुंचोगे। फिर जो है जब तक आप वाई को वाई रहने दोगे जब तक आपको ब्लैंक सिंबल नहीं मिल जाता। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे। जो है लेफ्ट में मूव करो, राइट में मूव करो, कहीं पर भी मूव करो और ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत लंबी क्लास हो गई, बहुत लंबी क्लास हो गई भाई, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, 2 घंटे हो गए हैं क्लास चलते हुए, अभी क्लास को करेंगे बाइंड अप। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है, सॉरी, आपका LL1 वाला, LL1 वाला रह गया है। ठीक है, LL1 वाला रह गया है, एक रह गया है आपका LL1 वाला। ठीक है, एक रह गया LL1 वाला। 3 वेरिएबल का भी कर लो भाई। ठीक है भाई, बहुत लंबी क्लास हो गई है, मेरा तो सिर इतना फट रहा है ना आज। ठीक है, एक रह गया आपका ये LL1 वाला। किसी को डाउट है क्या किसके अंदर? मेरे ख्याल से LL1 तो बहुत ही इजी है, LL1 तो बहुत ही इजी है। किसी को डाउट है क्या? जब SLR वगैरह करवाऊंगी तो ये वाला टॉपिक बता दूंगी एक बार। ठीक है, जो कल वाली क्लास रहेगी ना, जिसमें मतलब जो आज वाले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे जो मैं आपको ये वाला दूंगी, वहां पे मैं आपको इकट्ठा बता दूंगी। ठीक है, या अभी बताना है, बता दो भाई। ऑलमोस्ट भाई सारा पेपर हो गया है, ऑलमोस्ट सारा पेपर हो गया है। ठीक है, मैंने
वही मैं करवा चुकी हूँ, बहुत बार करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग कैसे कैसे गलतियां कर देते हो। ठीक है, चलिए भाई अभी क्लास को करेंगे बाद में, अभी क्लास को करेंगे बाद में भाई, बहुत लंबी क्लास हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, पेपर तो आसान था भाई, लेकिन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा सा माइंड को सेट करने की जरूरत है। कुल मिला के बात ये है, जितना मुझे भी समझ में आ रहा है कि भाई पेपर आसान था, लेकिन माइंड सेट नहीं होगा तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, है ना। माइंड सेट भी होना जरूरी है, प्रेजेंट ऑफ माइंड है, एकदम से हम जो है चीजों पे करने लग जाते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, और यही सारी चीजें कि भाई आता होता गलत हो गया, ये जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, जो सबसे बुरा लगता है, सबसे बुरी फीलिंग यही होती है कि भाई क्वेश्चन आता है और वो हम गलत कर देते हैं। इतना बुरा लगता है इस चीज को लेके, तो इसी चीज को जो है आपको ओवरकम करना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, चलिए भाई क्लास को करेंगे बाइंड अप। बाय बाय, टेक केयर। ठीक, ओके भाई, चलिए भाई, बाय बाय सभी को, टेक केयर।